अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ मुराद बेग और सबको चांद रात मुबारक हो बहुत बहुत। अभी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे ईद की। और हमारे साथ जो थे वो घर में बच्चे ही बैठे हैं और वो हमसे पूछ रहे थे कि भाई आपके टाइम पे ईद कैसी होती थी और अभी जो है वो ईद कैसी होती है, आपको कितना मज़ा आता है ईद करने में, और पहले कैसे होती थी और पहले कितना मज़ा आता था। तो सवाल जवाब कर रहे थे और मैं उनको बता रहा था थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो पहले की ईद और अभी की ईद में तो बहुत फ़र्क है, जाहिर सी बात है कि पहले की ईद जो होती थी उसमें ईदी भी बहुत कम मिला करती थी। जैसे ईदी आज मिलती है ऐसी नहीं मिलती थी। चीज़ें अलग होती थी, आपकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती थी। और आप जो थे वो जिस तरीके से आजकल जो है वो बच्चे जो हैं वो उनकी उनको जो ईदी मिलती है, जिस तरीके से वो अपनी ईदी को यूटिलाइज़ करते हैं, जिस तरीके से वो अपने प्लान बनाते हैं, हमारे टाइम पे तो ऐसी ईदी बिल्कुल भी नहीं होती थी। हमारी ईद जो थी वो बिल्कुल ही एक अलग टाइप की होती थी। छोटी छोटी सी खुशियाँ थी, छोटी छोटी सी चीज़ें थी। ईदी भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, थोड़ी बहुत ईदी मिलती थी। मतलब अगर किसी ने 5 रुपये ईदी दे दी तो समझते थे कि हाँ भाई अब ये जो है ना कोई मालदार पार्टी है, इसने हमें 5 रुपये ईदी दी, वरना 1-2 रुपये से ज़्यादा ईदी नहीं मिलती थी। तो ये सारा चक्कर था। और पहले के खेल भी अलग थे। पैसे जो थे वो इतने जमा नहीं होते थे, और जितने भी जमा होते थे उसके अंदर जो थे वो छोटी छोटी चीज़ें होती थी। छर्रे वाली बंदूक लेकर पठान भाई आ जाते थे, तो उनसे छर्रे वाली बंदूक से गुब्बारे फाड़ते थे। और झूले वाले आते थे तो गोल गोल घूलना, वो जो घूमता है झूला, वो झूला होता था, उस पर बैठते थे। कश्ती वाला झूला आ जाता था, ऊँट वाला आता था, ऊँट की सवारी होती थी। और ये सारी एक्टिविटीज़ थी ईद की कि आप ईद पे जो है ये सारी चीज़ें करेंगे। आजकल तो मेरे ख्याल में बच्चों को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं होंगी, शायद कहीं पे हो रही हो, लेकिन अभी भी उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। और बाकायदा जो था वो एक पूरे पूरे जो थे वो जो दोस्त थे वो मिलकर जाते थे, ऊँट की सवारी करते थे, झूलों पे बैठते थे। और अब तो मुझे बहुत ही हार्डली कहीं पे नजर आता। हो सकता है कहीं पे ऐसे कुछ एरियाज हो कराची में जहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी होती हो, लेकिन पहले तो ज़्यादा तकरीबन हर जगह पे आपको ऊँट की सवारी भी मिलती थी, आपको झूले भी मिलते थे। और आप पैसे जमा करते थे छोटे थोड़े थोड़े। मतलब किसी के पास अगर 100 रुपये 80 रुपये ईदी जमा हो गई तो मतलब समझ आता है कि भाई ये ठीक ठाक जो है वो एक जो है वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, इसके इतने पैसे जमा हो गए। और वो उसके अंदर मतलब किसी ने अगर पेप्सी पी लिए अपने पैसों की, फुल अपने पैसों की, तो इसका मतलब है कि वो उसके बाद अच्छे खासे पैसे हैं। और हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि हम तो पेप्सी भी जो थी वो पैसे मिला के पीते थे। और कुल्फ़ी होती थी, आठानी कुल्फ़ी, ऑरेंज होती थी, मैंगो होती थी। अभी तो वो मेरे ख्याल में कुल्फ़ी किसी को पता भी नहीं है। अब के आजकल के जो बच्चे हैं उन्होंने तो वो कुल्फ़ी ना देखी है, ना कभी उन्होंने टेस्ट की होगी, ना उनको पता होगा। और आजकल के बच्चों के तो गले भी बिल्कुल चाइना के थोड़ी देर में बोल जाते हैं अगर वो खा ले तो आटे वाली कुल्फ़ी जो थी वो ऐसी होती थी कि वो हम लोग बड़े मज़े मज़े से खाते थे। ये सारी चीज़ें थी। और पैसे जो थे वो बहुत ही कम होते थे। और 4 आने के अंदर जो था वो चूरन आता था। 4 आने के 4 चूरन आते थे पन्नी वाले, उसको बस चूरन को चूसते रहते थे। वो ऐसी ईद हुआ करती थी। आजकल की ईद में जो है वो बच्चों को ईदी भी 500-500 हज़ार हज़ार के हिसाब से मिलती है। और उनके प्रोग्राम भी अलग होते हैं। किसी को कुलाची जाना होता है खाना खाने के लिए, किसी को दुधरिया जाना होता है, किसी को कबाबजी जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रोग्राम भी अलग होते हैं और सारी चीज़ें अलग होती हैं। इस तरीके की ईद होती है। तो हमें आप थोड़ा इस बारे में बताएं कि आप लोग अपने ज़माने में ईद कार्ड्स वगैरह बनाते थे और उस पे जो शेर व शायरी होती थी पुरानी तरीके की, भाई ये सब करते थे आप? ईद ईद कार्ड देखें, ईद कार्ड पुराने ज़माने में तो जाहिर सी बात है ईद कार्ड के बगैर जो थी वो ईद होती नहीं थी। ईद ऐसी ही होती थी कि आप अपने दोस्त को लाजमी ईद कार्ड देंगे कोई ना कोई। आप इंग्लिश वाला ईद कार्ड है तो समझ लेंगे आप ज़रा सा पैसे वाले हैं, वरना तो 1-1 रुपये का पोस्ट कार्ड आता था, उस पर किसी ना किसी हीरो की या हीरोइन की, इंडियन एक्टर की जो वो तस्वीर बनी हुई होती थी, उसको आप ख़रीदते थे, जमा करते थे। अपने फेवरेट दोस्तों को, उनके जो पसंदीदा आर्टिस्ट थे उनकी जो थे वो ईद कार्ड दिया करते थे 1 रुपये वाले। और इसके अलावा जो था वो उसके ऊपर शेर व शायरी भी लाजमी हुआ करती थी, क्योंकि अगर आपने किसी को ईद कार्ड देना है तो उसके अंदर शेर भी ज़रूर लिखना है अपनी पसंद का, जो भी आपने बनाया। डब्बे में डब्बे में केक, ये तो बहुत मशहूर था, ये हर कोई ज़रूर लिखता था ईद कार्ड के ऊपर। लेकिन आजकल ईद कार्ड भी नहीं दिए जाते और ऐसे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है। अब लोग अपने जो व्हाट्सअप है, और बल्कि अब तो ऐसा है कि आप अपनी फैमिली के अंदर कोई दूसरे कमरे में बैठा है तो उसको भी विश करने के लिए आप व्हाट्सअप और फेसबुक पे करते हैं। ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बताएं, ईद की सुबह जो नाश्ता किया जाता है उसमें पुराने ज़माने में कोई ऐसी डिशेस होती थी जो अब नहीं है? नाश्ता, दूसरी सारी चीज़ देखिए, पहले ईद की गैदरिंग जो थी वो थोड़ी सी, अभी भी है कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बहन भाई आते हैं, खाना खाते हैं साथ में, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा था।
पहले जो था वो सेवइयाँ जो था वो लाजमी थी, अब तो ज़ाहिर सी बात है खाने में जिद्दत भी आती जा रही है, डिफरेंट तरीके से मीठे बनाए जा रहे हैं। लेकिन पहले क्या था कि आपकी शीर जो है वो सेवइयाँ जो है और उसके अलावा जो मिठाइयाँ जो है वो लाजमी होती थी ईद के दिन आपके घर पे। लेकिन अब क्या है कि लोग जो है वो सेवइयाँ से और इससे थोड़ा सा हट के अब कभी कोई केक का ऑर्डर कर रहा है, कोई केक बना रहा है। और अब अगर घर में मुलाकात नहीं हो रही तो कोई ईद मिलन पार्टियाँ होती हैं, बाहर ईद मिलन पार्टी में मिल रहे होते हैं या किसी हॉल की बुकिंग करा लेते हैं, वहाँ पे उन लोगों की जो है गैदरिंग हो रही होती है। तो अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा है नहीं, अब जैसे कि अब जो है वो बाहर खाने का रुझान बहुत है। पहले बाहर खाने का नहीं था, घर पे ही खाना होता था, जो भी पका है वो घर पे ही खाएंगे, घर पे ही हर चीज़ बनेगी। लेकिन अब तो खैर लोग जो है वो हालात चेंज हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, नई नई जगहें होती हैं। कोई जो है वो अब ऐसा भी है ना कि स्टेटस सिंबल बन गया है कि आप कोई जा रहा है कुलाची, कोई जा रहा है कबाबजी, कोई जा रहा है जिनसोए, कोई जा रहा है लाल किला, तो सब अपनी अपनी सेल्फीज और फोटोज वोटो सब अपलोड करेंगे तो पता चलेगा हाँ भाई फला जगह गया था, ये गया था, वो गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं बहरहाल। लेकिन अब का दौर अलग है, पहले का दौर अलग था। अब देखें अब की ईद में भी लोग एंजॉय करते हैं, पहले भी एंजॉय करते थे। जैसी ईद पाकिस्तान में होती है वैसी ईद मेरे ख्याल में कहीं भी किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसी नहीं होती जैसे पाकिस्तान में ईद करने में मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान की ईद सही में बिल्कुल अलग है। और हमें बताएं कुछ कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, ऊँट की सवारी के अलावा सी व्यू जाते थे आप? नहीं, सी व्यू एक वाहिद ऐसी सस्ती जगह थी, हम तो सस्ती चीज़ों को देखते थे ना कि सस्ती चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी। ऊँट की सवारी थी सबसे सस्ती थी, 1-2 रुपये में हो जाती थी। उसमें भी ये था कि ऊँट वाला जो था वो सिर्फ आपको नहीं बिठाता था, 3-4-5 बच्चों को एक साथ लोड करता था, उसके बाद बिठा के आपको वो चलाता था। ऊँट की सवारी सस्ती थी। सी व्यू जाते थे, सी व्यू पे झूले लगे हुए थे। उस वक्त जो नाइट राइडर वाली लाइटें लगी हुई होती थी झूलों के ऊपर, उसको देख के फुल इंजॉय करते थे, उस पर मज़े करते थे झूलों के ऊपर। अब जो है वो फिर एक टाइम ऐसा आया कि अलादीन पार्क भी बन गया था, फिर अलादीन पार्क भी लोग जाते थे, फिर सिंदबाद भी जाते थे। तो ये सारी चीज़ें पहले ये सारी एक्टिविटीज़ थी। अब तो कभी बीच में तो ऐसा भी होता था कराची में, अगर ईद के टाइम पे बारिश हो गई तो बारिश के अंदर जो है वो हम खेलते थे बारिश के अंदर, और बारिश के अंदर वो मेंढक पैदा हो जाते हैं, शाम तक बारिश होती रहती, तो हम उन मेंढकों को जमा करते थे थैली के अंदर और उसको बोलते थे भाई हमने मछलियाँ पकड़ी हैं, और ऐसी सारी चीज़ें भी होती थी। और पहले के ज़माने में सस्ती चीज़ें ऐसी थी कि भाई पतंग के पैसे नहीं होते थे, जैसे ईद का टाइम आया पतंग उड़ानी, पतंग के पैसे नहीं है तो थैली में डोर बांधी, हवा के आने का इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई हवा आएगी तो उस थैली को उड़ा रहे हैं, उसको पतंग समझ के हो। ये सारे इन चक्करों में टाइम पास होता था अपना सारा। तो ये था बस पहले की ईद में और अब की ईद में। लेकिन अब भी लोग इंजॉय करते हैं, बस मज़ा आता है अभी की ईद में। लेकिन पहले की ईद जो थी, जो हमारे टाइम की ईद थी, वो लाजवाब ईद थी।